नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी खबर आई है सीईटी को लेकर बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये भी देख लीजिए कि हरियाणा लोक सेवा आयोग भर्तियों में न्यूनतम 50% अंक की शर्त नहीं हटाएगा। जो डॉक्टर संजीव बालियान और जेपी दलाल जी ने नाराज़गी जताई थी, उसको लेकर एचपीएससी की तरफ से अपडेट आया है। इसके अलावा साथियों, जो सीईटी वाला मुद्दा है वो देख लीजिए। 21 दिन बीत गए मगर सीईटी परिणाम में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ठीक करने का लिंक शुरू नहीं हो पाया। साथियों, इसको लेकर हमने शाम को एक वीडियो बनाया था और वही खबर आप देख सकते हैं दैनिक सवेरा में भी प्रकाशित की गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी आयोजित किया था। आपको ये भी पता होगा साथियों कि दैनिक सवेरा में जो भी न्यूज़ आती है वो सटीक न्यूज़ आती है, विश्वसनीय। इसका परिणाम 10 जनवरी 2023 को जारी हो गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद काफ़ी उम्मीदवारों ने जो गलतियां बताई, कुछ उम्मीदवारों को सोशियो इकोनॉमिक के नंबर मिल गए जबकि वे पात्र नहीं थे और कुछ को नहीं मिले जो पात्र थे। इन गलतियों को ठीक करने के लिए एक पोर्टल जारी करना था, यानी कि चेयरमैन साहब ने बोला था कि पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब ने साथियों जो समय दिया गया था उस समय के ऊपर ये पोर्टल जारी नहीं हो पाया, मगर अब 21 दिन हो गए ये पोर्टल जारी नहीं हुआ। तो क्यों जारी नहीं हुआ साथियों, वो देखिए। पोर्टल डाइटेक जो कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसने ये पोर्टल बनाया है। यह विभाग पोर्टल ही तैयार नहीं कर पाया था पहले तो। फिर अगर जब पोर्टल तैयार हुआ कुछ दिन तो पोर्टल तैयार नहीं कर पाया। पोर्टल जब तैयार हुआ तो उसमें गलतियां थी, यानी कि साथियों बहुत ही ज़्यादा गलतियां थी और कुछ खामियां ना रहीं। मतलब अच्छी तरीके से अगर पोर्टल जारी होगा तभी युवाओं को ये सही से नंबर मिल पाएंगे, वरना फिर गलती रह गई तो फिर रिजल्ट बार बार थोड़ा ना रिवाइज होगा। इसलिए चेयरमैन साहब ने पहले गलतियां ठीक करने के लिए कहा और गलतियां ठीक करने के बाद 30 जनवरी तक पोर्टल शुरू हो जाएगा, यह बात कही गई थी। मगर यह पोर्टल 30 जनवरी को नहीं शुरू हुआ क्योंकि इसमें अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो अच्छी तरीके से दुरुस्त नहीं हुई हैं। उम्मीदवार प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पोर्टल पर नंबर दुरुस्त होने के बाद कुछ उम्मीदवारों का सीईटी स्कोर है वो बदल जाएगा, यानी कि किसी का साथियों 5 नंबर हटाएंगे तो उसका कम होगा और किसी का जिसके 5 नंबर ऐड होंगे तो उनका सीईटी स्कोर बढ़ेगा। इसके बाद सीईटी की नई लिस्ट हम कह सकते हैं साथियों, क्योंकि जो क्राइटेरिया दिया गया था कि 70 से ऊपर इतने कैंडिडेट हैं, 60 से ऊपर इतने कैंडिडेट हैं, वो भी साथियों जो संख्या है वो बदलेगी। क्योंकि जो 5 नंबर का मामला है, 1-2 नंबर का नहीं, 5 नंबर का बड़ा डिफरेंस है। इसके कारण अब जो सीईटी का स्कोर है इसमें सोशियो इकोनॉमिक का चेंजमेंट के बाद ये जो डिटेल लिस्ट है ये बदलेगी साथियों। और उसी के बाद पर कैंडिडेट जो लिस्ट है वो भी एचएससी जारी करेगा डिटेल वाइज। लेकिन इससे रिलेटेड ही यही है कि ग्रुप सी की भर्तियां भी रुकी हुई हैं। ग्रुप सी की भर्तियों का प्रोसेस भी इसके बाद ही शुरू होगा और युवाओं को इंतज़ार है। और आवेदन के बाद 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इस पोर्टल। साथियों, लगातार युवाओं की मांग है और हमारी तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है कि इस सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए। अब हरियाणा सरकार को सुनना चाहिए युवाओं की और सीईटी क्वालिफाई करना चाहिए। वो तो समय आने पर पता लगेगा, लेकिन फिलहाल साथियों आपका पोर्टल है वो जहां तक सूचनाएं मिल रही है 1-2 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने शाम को वीडियो बनाकर भी बताया था। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड भी अगर आप अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।